दुनिया की नजरें भले ही यूक्रेन या मिडल ईस्ट पर हों, लेकिन असली जियोपॉलिटिकल तूफान कहीं और खड़ा हो रहा है, साउथ चाइना सी में। यहाँ एक छोटे से द्वीप को लेकर होने वाला टकराव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है और इसका असर सीधा हम सब पर पड़ सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां नया फोन खरीदना मुमकिन ना हो, जहां चेन्नई और गुजरात की कार फैक्ट्रियां रातों रात बंद हो जाएं। ये किसी दूर देश के भू राजनीतिक मुद्दे का सीधा असर हमारी जिंदगी पर हो सकता है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अनुमान है कि सिर्फ एक हफ्ते के टकराव से ग्लोबल इकोनॉमी को $10 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है, और ये आंकड़ा भारत की पूरी इकोनॉमी का लगभग 3 गुना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। और ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है। ये एक छोटे से द्वीप ताइवान पर होने वाले संघर्ष का एक बहुत ही वास्तविक नतीजा हो सकता है, और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए मामले की तह तक चलते हैं। हमारा पहला सेक्शन है सिलिकॉन शील्ड। आखिर ऐसा क्या है इस छोटे से द्वीप में जो साइज में लगभग केरल जितना है कि वो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को एक तरह से बंधक बनाए हुए है? इसका जवाब सिर्फ 2 शब्दों में छिपा है, और यही 2 शब्द इस पूरे टकराव के केंद्र में हैं। और वो शब्द है सेमीकंडक्टर्स। जी हाँ, ये वही छोटी सी चिप है जो हमारे फोन से लेकर एआई सर्वर और मिलिट्री हार्डवेयर तक हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दिमाग है। और यही वो चीज़ है जो ताइवान को इतना ज्यादा रणनीतिक महत्व देती है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। दुनिया की 90% सबसे एडवांस्ड माइक्रोचिप्स सिर्फ एक देश में बनती हैं, ताइवान, और वो भी सिर्फ एक कंपनी TSMC बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आईफोन की चिप, चैट GPT को चलाने वाली AI चिप्स, यहाँ तक कि अमेरिकी मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम, सब कुछ ताइवान में बनता है। एक्सपर्ट्स इसी को सिलिकॉन शील्ड कहते हैं। मतलब दुनिया ताइवान को गिरने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर वो फैक्ट्रियां बंद हो गईं तो ग्लोबल इकोनॉमी को सचमुच में हार्ट अटैक आ जाएगा। यही वो ढाल है जो ताइवान की हिफाजत करती है। तो अब देखते हैं कि चीन का दांव क्या है। इसे कहते हैं एनाकोंडा स्ट्रैटेजी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये साफ कर चुके हैं कि वो ताइवान का चीन में पुनर्मिलन चाहते हैं, और इसके लिए वो ताकत का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो चीन कर क्या रहा है? ठीक वैसे ही जैसे एक एनाकोंडा अपने शिकार को धीरे धीरे जकड़कर निचोड़ता है, चीन भी मिलिट्री ड्रिल्स का इस्तेमाल करके ताइवान को निचोड़ रहा है। वो अपने युद्धपोतों से द्वीप को घेरते हैं, जरूरी बंदरगाहों की नाकेबंदी की प्रैक्टिस करते हैं और उसकी अर्थव्यवस्था को दबाने की कोशिश करते हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि चीन को शायद हमला करने की जरूरत भी न पड़े। ताइवान अपनी 97% ऊर्जा इंपोर्ट करता है। अगर चीन सिर्फ उसके समुद्री रास्ते बंद कर दे तो ताइवान के पास सिर्फ 2 हफ्तों का ईंधन बचेगा। मतलब बिना एक भी गोली चलाए चीन ताइवान को घुटनों पर ला सकता है। तो फिर अमेरिका इस सब में क्यों शामिल हो रहा है? चलिए उनके नजरिए को समझते हैं। अमेरिका की शाही रक्षा, या जिसे कहते हैं पॉक्यूपाइन डिफेंस, ये सिर्फ लोकतंत्र बचाने की बात नहीं है। असल खेल है भूगोल का। जापान, ताइवान, फिलीपींस द्वीपों की ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसे फर्स्ट आइलैंड चेन कहते हैं। फिलहाल ये चेन चीन की नेवी को खुले प्रशांत महासागर में जाने से रोकती है, और यहीं पर ताइवान की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो ये चेन टूट जाती है, और फिर चीन की पनडुब्बियां खुले प्रशांत महासागर में कहीं भी जा सकती हैं, जो हवाई और अमेरिकी मेनलैंड के लिए सीधा खतरा बन सकती हैं। तो अमेरिका की रणनीति क्या है? जैसा कि ये स्लाइड बता रही है, वो ताइवान को एक शाही यानी पॉक्यूपाइन में बदल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है उसे अरबों डॉलर के हथियारों से लैस करना। मकसद ये है कि ताइवान मिसाइलों से इतना भर जाए कि चीन के लिए उस पर हमला करना बहुत ही ज्यादा महंगा और दर्दनाक साबित हो। ये हमला रोकने की एक सीधी साधी रणनीति है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस सब का भारत के लिए क्या मतलब है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम इससे बच नहीं सकते। देखिए, यहाँ भारत के लिए सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ है बहुत बड़ा आर्थिक झटका। हमारा 55% व्यापार इसी रास्ते से होता है, जो लड़ाई की सूरत में बंद हो सकता है। पेट्रोल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और हमारी टेक इंडस्ट्री चिप्स के बिना ठप हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक स्ट्रेटेजिक मौका भी है। अगर चीन का ध्यान ताइवान पर है तो हिमालय पर उसका दबाव कम होगा।
और साथ ही कंपनियां चीन से निकलकर भारत को एक नए मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देख सकती हैं। तो भारत कर क्या रहा है? आधिकारिक तौर पर हमारा स्टैंड न्यूट्रल है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत बहुत चुपचाप ताइवान के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। ये एक बहुत ही सोची समझी कूटनीति है। तो क्या ये टकराव होकर रहेगा? यहाँ से आगे क्या हो सकता है? यही हमारा आखिरी सवाल है। नाकेबंदी या फिर सीधा हमला? एक फुल स्केल हमला, मतलब जमीन पर कब्जा करना, अविश्वसनीय रूप से मुश्किल होगा। इसके लिए लाखों सैनिक और हजारों जहाज लगेंगे। ये दूसरे विश्व युद्ध के डी-डे लैंडिंग से भी बड़ा ऑपरेशन होगा। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज की तारीख में ये मुमकिन नहीं है, लेकिन नाकेबंदी वो किसी भी पल हो सकती है। और यही एक लगातार बना हुआ और तत्काल खतरा है। पूरी दुनिया एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रही है। एक छोटी सी गलती, एक एक्सीडेंटल मिसाइल और सब कुछ बदल सकता है। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाता है, अगर चीन कोई कदम उठाता है तो भारत को क्या करना चाहिए? क्या उसे अपने सहयोगियों के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पूरी तरह से न्यूट्रल रहना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।